हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि एक नैनो कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप सिर्फ 40 करोड़ की है। ठीक है। इस कंपनी का नाम है पद्म कॉटन यार्न्स लिमिटेड। ठीक है। इसकी मार्केट कैप सिर्फ 40 करोड़ की है, इसलिए यह नैनो कैप कंपनी है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये करंटली अपर सर्किट में ही चल रहा है अभी वैसे, और ये करंटली जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो है 3 रुपये 10 पैसे। इसका 52 वीक हाई 12 रुपये का है, 12 रुपये 80 पैसे का। और 52 वीक लो 2 रुपये 23 पैसे का है। ठीक है। अगर इसके प्राइस टू अर्न रेशो की बात करें तो ये 2 रुपये 69 पैसे का है इसका प्राइस टू अर्न रेशो। और इसकी बुक वैल्यू है 1 रुपये 64 पैसे की। ठीक है। इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.19% है। अगर इसमें जो मैं एक सबसे पॉजिटिव बात करूँ, एक पॉजिटिव इसमें, तो एक नैनो कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये डिविडेंड देती है। ठीक है। जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप कंपनीज में डिविडेंड देना बहुत ही रेयर चीज़ होती है। ठीक है। इसका अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये है। ठीक है। अगर इसमें थोड़ा डिटेल में जाएं तो पद्म कॉटन यार्न्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। ठीक है। ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका जो बिजनेस था वो टेक्सटाइल, गारमेंट्स एंड अदर एलाइड प्रोडक्ट्स में था। ठीक है। लेकिन अभी इसके अगर ओवरव्यू की बात करें, पद्म कॉटन यार्न्स लिमिटेड वाज प्रीवियसली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन यार्न्स एट इट्स करनाल प्लांट। ठीक है। After a fire incident in financial year 23, it ceased all cotton yarns operations. Okay. Interim trading in agriculture implements, motors and pumps was also discontinued. ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद इसने कॉटन का अपना बिजनेस और इससे रिलेटेड जो पहले ये बिजनेस करता था वो बंद कर दिए थे। द कंपनी शिफ्टेड इट्स फोकस इन इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। 2023 के बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग बिजनेस में अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 24 इट एक्टिवली परस्यूड लैंडिंग ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टेड इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, कॉटन फ्यूचर्स इन एमसीएक्स। ठीक है। इन्होंने 2024 से जो लैंडिंग बिजनेस था, इन्वेस्टमेंट थी सिक्योरिटीज में, कॉटन फ्यूचर्स में, उन सब में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 24, the company approved to provide loans, investment और guarantee of security for rupees 30 करोड़, अप टू रुपीज़ 30 करोड़। ठीक है। इन्होंने 30 करोड़ रुपए तक के अपने जैसे गारंटी या सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट लोन देना, इन सब चीज़ों में 30 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों में कर दी कि ये लोन देंगे किसी को या ये सब चीज़ें। ठीक है। गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद ए लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन। एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस, परचेज और अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। ठीक है। और अगर इसका लोन बुक की बात करें, इन फाइनेंशियल ईयर 24 द कंपनी गेव ए लोन टू एमएस जिंदल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ऑफ 1.9 करोड़। ठीक है। इसका इन्होंने इसके बाद फिर बोनस भी दिया था ऑन फरवरी 24 2025। 24 फरवरी को कंपनी अप्रूव्ड द इशुएंस ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:3। ठीक है। रेवेन्यू ब्रेकअप, अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंसल्टेंसी इनकम इज 3%। 3% कंसल्टेंसी सर्विसेज से आता है और 97% इंटरेस्ट इनकम से आता है। ठीक है। तो इसमें ये एक नेगेटिव चीज़ भी है, क्योंकि इन्होंने अपना जो बिजनेस था वो नए सिरे से शुरू किया है। पहले ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते थे, लेकिन 2024 से इन्होंने लेंडिंग बिजनेस हो गया, लोन्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सब चीज़ों में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो तो 12 रुपये के आसपास था। ठीक है। लेकिन
इसका जो 52 वीक लो था वो 2 रुपये 2.5 रुपये के आसपास था। तो इसलिए अभी ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये 12 रुपये के आसपास था, 12 पॉइंट समथिंग, और अभी ये अपने 52 वीक लो को लगा के वहाँ एक बेस बना के अभी ऊपर जा रहा है और अपर सर्किट में ही काम कर रहा है अभी तक। ठीक है। अगर इसका पीई की बात करें, वो भी अभी तक भी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। अगर इसके प्रोज की बात करें, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ठीक है, इसमें डेप्ट ऑलमोस्ट नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.19%। ठीक है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 111% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, इसके प्रोज आ गई है। और इसके कॉन्स की बात करें, कॉन्स में कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.80 ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है लास्ट के 3 ईयर्स की। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 11 करोड़। ठीक है, इसमें एक अदर इनकम भी इन्वॉल्व है 11 करोड़ की। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स ऑफ 341 डेज। ठीक है, अभी अगर इसके पीयर कंपैरिजन में देखें तो इन्होंने जैसे पहले इनका जो बिजनेस था वो शिफ्ट किया था, इसलिए इसका जो क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन है वो भी यहाँ पर नहीं शो की हुई है। ठीक है, अगर इसका करंट मार्केट प्राइस की बात करें 3 रुपये 10 पैसे, मार्केट कैप की बात करें 40 करोड़ है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन की बात करें -30% है, वो हम आगे भी अभी बात करेंगे। सेल्स वेरिएशन की बात करें वो भी यहाँ 0 है, क्योंकि इनका जो 2025 से पहले सेल्स 0 दिखाता था। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी की बात करें अच्छा है, 0.02 है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर इसमें है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी 0 है, इसमें कुछ नहीं दिखाया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 712% है। ठीक है, डेप्ट की बात करें तो सिर्फ 43 लाख का डेप्ट है इनके ऊपर, बहुत कम है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 1.89 है, और प्राइस टू अर्न रेशो की बात करें 2.69 है। ठीक है, अभी अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि इसकी सेल्स जो थी वो 2024 24 क्या 2000, हाँ, 2024 सितंबर तक यहाँ तक 0 थी। ठीक है, 0 ही थी इनकी सेल्स थी, क्योंकि 2023 में तो वैसे भी इनका फायर का इंसिडेंट हुआ था, और उसके अलावा भी इनकी सेल्स जो थी वो बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक टर्न अराउंड हुआ है दिसंबर 2024 से। उन्होंने लैंडिंग बिजनेस लोन्स वगैरह इनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह इनमें काम करना शुरू किए हैं, और इसके बाद इनमें सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो कंसर्न की है कि अभी इन्होंने बहुत कम टाइम हुआ है इनको इस बिजनेस में, तो इसको अभी तक कुछ क्वार्टर्स तक देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं या कैसे ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अभी इसमें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2024 तक या दिसंबर 2024 तक ये नेगेटिव में था। उसके बाद से दो 2.30 करोड़ मार्च 2025 में, और जून में 2.21 करोड़, और अभी सितंबर क्वार्टर में 2.88 करोड़ की इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अचीव किया है इन्होंने। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो भी इन्होंने कंटिन्यूसली दिसंबर से अचीव करना शुरू किया। जैसे दिसंबर में 10 करोड़ था, उसके बाद 2.97 हुआ, 2.56 हुआ, 3.21 हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो दिसंबर 2024 में इनका प्रॉफिट था उसमें अदर इनकम इंक्लूड थी, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वन टाइम बेनिफिट इनको मिल गया था, और उसी वजह से नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो सितंबर 2024 में भी अदर इनकम थी 4.34 करोड़ की, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट 3.24 करोड़ हो गया था, और दिसंबर 2024 में 8.34 करोड़ हो गया था। इसलिए अगर इनको कंसीडर ना भी करें तो उसके बाद इनकी जो ग्रोथ थी मार्च 2025 से 2.26, मार्च जून 2025 में 2.03, और सितंबर 2025 में 2.24 करोड़ थी। ठीक है, तो प्रॉफिट नेट जो प्रॉफिट था उसमें भी कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी
अभी का जो एनुअल अगर देखेंगे उससे पहले तो ये मार्च 2014 में इन्होंने 2 करोड़ का एक सेल्स दिखाई थी। उसके बाद कंटिन्यूसली जीरो सेल्स थी। और ये अभी मार्च 2025 में 14 करोड़, मार्च 2025 तक 14 करोड़ की सेल्स थी और ट्रेलिंग 12 मंथ में 45 करोड़ की सेल्स दिखा रहा है। तो इसको कुछ क्वार्टर तक या कुछ रिजल्ट्स तक देखना तो बनता है। तब तक हमें इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए कि ये कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है। अभी अगर इसका हम बैलेंस शीट देख लें तो रिजर्व्स इसके 8 करोड़ के हैं, जो कि बोरोइंग इसकी 0 है। ठीक है। और इसके बाद अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग थी वो 51.60 थी दिसंबर 2022 तक। उसके बाद ये कंटिन्यूसली इसी पर रहा और इसने सितंबर 2024 में अपनी होल्डिंग सेल की थी और दिसंबर 2024 में इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 0 होगी, जो कि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इसको हमेशा आप कंसिडर करके चलें, क्योंकि इसकी अभी जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 0 है। इसके प्रॉफिट बेशक ग्रो कर रहे होंगे, सेल्स बेशक ग्रो कर रही है अभी, लेकिन इसकी जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 0 हो गई है। ठीक है। तो ये एक मेन कंसर्न का इसमें पॉइंट है। इसके अलावा इसकी वैल्यूएशन तो नॉर्मली ठीक है, लेकिन इसमें ये एक कंसर्न तो बहुत मैटर करता है कि इसमें दो कंसर्न है आपके पास। फर्स्ट हो गया आपका प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग जो थी इसकी वो 0 हो गई है। ठीक है। और सेकंड हो गया इसका इसने बिजनेस अभी नया बिजनेस जो है वो शुरू किया है। ठीक है। तो इसलिए इसको कुछ क्वार्टर तक तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि इसका बिजनेस अच्छा स्टेबल चलता है, स्टेबल ग्रो करता है या नहीं करता है। ठीक है। ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स से नीचे जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अपने फ्रेंड सर्कल से भी बात करें या खुद भी बहुत अच्छे से रिसर्च करें, क्योंकि इनको जीरो होने में भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है। ये मल्टीबैगर बन सकते हैं लेकिन इनको जीरो होने में भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। ओके। थैंक यू।